नमस्कार साथियों। अभी हम सी टेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, और टॉपिक का जो नाम है वो है विकास की अवस्थाएं। इसमें हम लोग जानेंगे विकास किस प्रकार से और कितने प्रकार के होते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सी टेट से संबंधित CDP का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें अगर कोई भी प्रश्न आते हैं तो वो आपके छूटे नहीं। तो चलिए, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण से हम विकास की अवस्थाओं के अलग अलग बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो है वो है सेले के अनुसार। सेले के अनुसार तो सेले एक बाल मनोवैज्ञानिक थे। उसके अनुसार विकास की अवस्थाएं कितना है, तो विकास के इनके अनुसार 3 अवस्थाएं हैं। ये हो गया विकास के इनके अनुसार 3 अवस्थाएं। पहला जो अवस्था है वो है शैशव काल। पहला जो अवस्था है वो है शैशव काल, और ये शैशव काल आपका जो है 1 साल से 5 साल के लिए माना गया है सेले के अनुसार। दूसरा जो है, दूसरा ये है बाल्यकाल। बाल्यकाल, और बाल्यकाल को सेले ने 5 वर्ष से 12 वर्ष आयु तक के बच्चों को माना है। और तीसरा और अंतिम इनके अनुसार जो है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था तो सेले के अनुसार किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को इन्होंने कहा किशोरावस्था। अब कॉलसैनिक के अनुसार हम लोग देखेंगे। दूसरा किसके अनुसार? कॉलसैनिक ने विकास की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताए हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले कॉलसैनिक के अनुसार जब हम देखेंगे तो इसमें हम अलग पाठ कर लेते हैं। पहला हम लिख लेते हैं अवस्थाएं, और दूसरा में हम लिख लेते हैं समय या आयु वर्ग। तो कॉलसैनिक ने सबसे पहला जो माना गर्भाधान से जन्म तक। गर्भाधान से जन्म तक ये विकास की अवस्थाएं 1 नंबर में, गर्भाधान से जन्म तक। और इसको इन्होंने कहा पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बालकाल नहीं, पूर्व जन्म काल है। जन्म से पहले, तो जन्म से पहले को बोला गया जब बच्चा गर्भ में ही होते हैं। दूसरा शैशव काल, तो शैशव काल ये जन्म से पहले वाले को बोल दिया, गर्भाधान से जन्म तक का। दूसरा शैशव काल जन्म से 3-4 सप्ताह, इसमें उन्होंने बोला जन्म से 3 से 4 सप्ताह। तो 3 से 4 सप्ताह आयु वर्ग के बच्चों को उन्होंने कहा शैशव काल। उसके बाद तीसरा नंबर में बोला आरंभिक शैशव। और आरंभिक शैशव उन्होंने कहा 1 महीने से 2 महीने के बीच का, 1 माह से 2 माह के बीच के बच्चों को। चौथा जो टॉपिक है, चौथा जो बोला, पहला गर्भाधान से जन्म तक, दूसरा शैशव काल, तीसरा आरंभिक शैशव, चौथा में है उत्तर शैशव। आरंभिक शैशव 1 से 2 महीना तक, तो इसमें माना जो है सो 1 से 2 महीना से इसको ले जाता है 15 माह तक। अब ये 15 माह से लेकर 30 माह तक। 30 माह का मतलब हो गया जब बच्चा 2.5 वर्ष का हो जाता है। 12 दूना 24 और 34, तो 2 साल 6 महीना। उसके बाद की जो अवस्था है, उत्तर शैशव के बाद की अवस्थाओं को माना पूर्व बाल्यकाल, और इसको 2.5 वर्ष से ऊपर 5 वर्ष तक माना। उसके बाद फिर मध्य बाल्यकाल। और मध्य बाल्यकाल ये 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। फिर उसके बाद उत्तर बाल्यकाल।
और उत्तर बाल्यकाल हो गया 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। और अंतिम जो इसने बोला वो है 8 नंबर किशोरावस्था। और किशोरावस्था इन्होंने 12 वर्ष से 21 वर्ष तक माना। तो ये कौलसैनिक के विकास की अवस्थाएं हैं। किनके? कौलसैनिक के विकास की अवस्थाएं। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बाद अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाएं। अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाएं। तो अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो विकास की अवस्थाएं कौन कौन से चरण में है, थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहला जो नंबर है विकास, इसमें भी 3 अवस्था माना गया। पहला हो गया शैशव काल, और शैशव काल जो माना गया वो जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष। दूसरा माना बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था 6 से 12 साल। और तीसरा जो माना उसको माना किशोरावस्था, किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक। तो अध्ययन की दृष्टि से कुल 3 अवस्थाएं मानी गई। पहला शैशव काल, शैशवावस्था भी इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग शैशवावस्था भी कह सकते हैं। तो शैशव काल में ये जन्म से 5 साल हो गए। फिर बाल्यावस्था, ये आपका 6 से 12 साल होगा। किशोरावस्था, किशोरावस्था आपका 12 साल से 19 साल होगा। एक और हम लोग देखते हैं सामान्यतः मनोवैज्ञानिक या मानव विकास के आधार पर। तो मानव विकास के आधार पर, तो इस पर विकास की अवस्थाएं अगर हम देखें तो इसके अनुसार विकास 4 अवस्थाओं में होगी। पहला जो होगा वो होगा शैशवावस्था, शैशवावस्था। तो ये पहला हो गया शैशवावस्था। यहाँ पर शैशवावस्था जो माना गया वो जन्म से 6 वर्ष तक। कितना वर्ष? जन्म से 6 वर्ष। दूसरा में माना गया बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। इसको जो माना गया वो 6 से 12 साल तक माना गया। तीसरा में हो गया किशोरावस्था, और किशोरावस्था को 12 से 19 वर्ष तक माना गया, 12 से 19 वर्ष। और अंत में माना गया प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। और ये प्रौढ़ावस्था जो है सो 18 या 19 साल के बाद, 19 के बाद। तो विभिन्न वैज्ञानिकों के दृष्टि से विकास की कुल अवस्थाओं को हम लोग अभी जाने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।